महाशिवरात्रि की रात करें। ये 11 चमत्कारी उपाय, शिव कृपा से बदल जाएगा जीवन। शिवरात्रि स्पेशल कथा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे भक्ति चैनल में। दोस्तों, साल में एक रात ऐसी आती है जब स्वयं देवों के देव महादेव जागते हैं, जब किया गया छोटा सा उपाय भी हजारों गुना फल देता है। वह पावन रात है हमारी महाशिवरात्रि। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने की रात है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे महाशिवरात्रि के 11 अत्यंत प्रभावशाली उपाय, उनका महत्व और वे गलतियां जो इस दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंतिम उपाय जीवन बदल देने वाला है। महाशिवरात्रि का महत्व। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। इसी दिन शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसी दिन शिव लिंग रूप में प्रकट हुए। इसीलिए कहा गया है, जो व्यक्ति महाशिवरात्रि को श्रद्धा से पूजता है, उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। उपाय नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, स्वच्छ वस्त्र पहने और मन में संकल्प लें, मैं आज शिव कृपा के लिए व्रत और पूजा करूंगा। उपाय नंबर 2, शिवलिंग अभिषेक। विधि शिवलिंग पर अभिषेक करें। पहले जल, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद और अंत में घी। हर बार मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। ध्यान रखें, शिवलिंग को कभी सूखा न छोड़ें। यह अभिषेक मन, वचन और कर्म तीनों को शुद्ध करता है। उपाय नंबर 3, बेलपत्र का रहस्य। बेलपत्र शिव को सबसे प्रिय है। बेलपत्र के 3 पत्ते त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक हैं। बेलपत्र हमेशा डंडी ऊपर और पत्ते नीचे रखें। फटा या सूखा बेलपत्र न चढ़ाए। उपाय नंबर 4, 4 प्रहर पूजा। महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। पहला प्रहर जल अभिषेक, दूसरा प्रहर दूध अभिषेक, तीसरा प्रहर शहद और घी, चौथा प्रहर गंगा जल और बेलपत्र। चारों प्रहर जागरण करने से शिव कृपा शीघ्र मिलती है। उपाय नंबर 5, धन प्राप्ति के लिए अगर धन की समस्या हो, शिवलिंग पर चावल और सफेद फूल चढ़ाए। एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। गरीबों को भोजन कराए। इस उपाय नंबर 6, विवाह और प्रेम। जीवन अविवाहित कन्याएं 16 बेलपत्र चढ़ाए, मंत्र जपें, ओम पार्वतीपतये नमः। विवाहित लोग पति पत्नी साथ में पूजा करें। उपाय नंबर 7, दीपदान। शिवलिंग के सामने घी का दीपक जलाइए। दीपक उत्तर दिशा में रखें। यह उपाय नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। उपाय नंबर 8, महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। 108 बार जाप करें। यह मंत्र भय, रोग और संकट से रक्षा करता है। उपाय नंबर 9, व्रत का नियम। फलाहार करें, नमक से परहेज करें, मन को शांत रखें, क्रोध, झूठ और अपशब्द से बचें। उपाय नंबर 10, क्या न करें मांस, शराब न लें, शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाए, बेलपत्र उल्टा न रखें, अहंकार न करें। उपाय नंबर 11, अंतिम और सबसे शक्तिशाली उपाय। महाशिवरात्रि की रात अपने जीवन की गलतियों के लिए शिव से क्षमा मांगें। सच्चे मन से कहें, हे महादेव, मुझे सही मार्ग दिखाइए। यही सबसे बड़ा उपाय है। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं, यह आत्मा के जागरण की रात है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे एक नई भक्ति कथा के साथ। अगर दोस्तों आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ये उपाय शिवरात्रि को जरूर करें। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ये शिवरात्रि बड़ी लाभकारी है। जो भी पूरी भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करेंगे, उसके सांसें बिगड़े कम बन जाएंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलना। शिव कौन है? भगवान शिव को महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, महेश भी कहा जाता है। वे त्रिदेव में संहार करता है, पर उनका संहार विनाश नहीं, बल्कि नव सृजन का मार्ग है। शिव का स्वरूप और अर्थ जटाजूट, संयम और तपस्या गंगा, पवित्रता और करुणा। चंद्रमा, मन पर नियंत्रण त्रिनेत्र, ज्ञान और विवेक नाग, मृत्यु पर विजय भस्म,
संसार की नश्वरता डमरू, सृष्टि की ध्वनि त्रिशूल, सत्वरजतम पर नियंत्रण कैलाश और ध्यान शिव हिमालय के कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ रहते हैं। वे योग के आदि गुरु, आदि योगी हैं। योग, ध्यान और वैराग्य का मूल स्रोत। नीलकंठ की कथा। समुद्र मंथन में निकले विष को शिव ने पीकर नीलकंठ बने और सृष्टि की रक्षा की। यह त्याग, करुणा और उत्तरदायित्व का प्रतीक है। शिव पार्वती माता पार्वती शक्ति का रूप हैं। उनसे गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। शिव शक्ति का मिलन ही सृष्टि का संतुलन है। शिवलिंग का अर्थ शिवलिंग आकार नहीं, बल्कि ऊर्जा और अनंतता का प्रतीक है, जहां सृजन और लय एक होते हैं। शिव को क्या प्रिय है? बेलपत्र जल, दूध, गंगा जल, सफेद फूल, सच्ची भक्ति और सरल मन। शिव भक्ति के लाभ भय और रोग से रक्षा, मन की शांति, कर्मों का शोधन, आत्मिक उन्नति। शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, संकट निवारण और दीर्घायु। महाशिवरात्रि की कथा। एक ऐसी रात जब आकाश मौन हो जाता है, जब देवता भी जागते हैं और जब स्वयं महादेव सृष्टि की पुकार सुनते हैं, वह रात है महाशिवरात्रि। यह केवल एक पर्व नहीं, यह त्याग, तप और अनंत शक्ति की कथा है। दृश्य एक। समुद्र मंथन, सृष्टि का संकट। देवता और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। अचानक समुद्र से एक भयानक ज्वाला उठी। वह था हलाहल विष। विष की आग से आकाश जलने लगा। पृथ्वी कांप उठी। संपूर्ण सृष्टि विनाश की ओर बढ़ने लगी। डरे हुए देवता दौड़ते हुए कैलाश पहुंचे। दृश्य दो। कैलाश पर्वत। महादेव का त्याग। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, सृष्टि को बचाइए। शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी। बिना एक शब्द कहे उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती घबरा गईं। उन्होंने शिव का कंठ थाम लिया। विष रुक गया, पर कंठ नीला पड़ गया। तभी से शिव कहलाए नीलकंठ। और वह रात थी महाशिवरात्रि। दृश्य तीन। तपस्या और विवाह। शक्ति का मिलन। पार्वती, जिन्होंने जन्म जन्मांतर शिव को पति रूप में पाने के लिए तप किया। बर्फीली हवाओं में तप, भूखे रहकर तप, एक ही नाम शिव शिव। अंततः वह रात आई जब महादेव ने पार्वती को स्वीकार किया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, ढोल नगाड़े बजे, विवाह हुआ। शिव और शक्ति का मिलन। यही रात थी महाशिवरात्रि। दृश्य चार। ज्योतिर्लिंग, अहंकार का अंत। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ। मैं श्रेष्ठ हूं। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। न उसका आद, न उसका अंत। दोनों थक गए। तभी आकाशवाणी हुई, मैं अनंत हूं, मैं शिव हूं। अहंकार टूट गया, सत्य प्रकट हुआ। दृश्य पांच। आज की शिवरात्रि। भक्त की पुकार आज भी। जो भक्त इस रात जागता है, जो बेलपत्र चढ़ाता है, जो कहता है एयूएम नमः शिवाय, महादेव उसकी सुनते हैं। न धन देखते हैं, न पद, बस श्रद्धा। महाशिवरात्रि सिखाती है त्याग करना, अहंकार छोड़ना और सत्य को अपनाना। अगर आप भी इस रात सच्चे मन से शिव को पुकारें, तो विश्वास मानिए, महादेव अवश्य सुनेंगे। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।